इससे पहले कि तेरे रुखसारों की लाली जाए, मैं सोचता हूँ तेरी तस्वीर बना ली जाए। इससे पहले कि तेरे रुखसारों की लाली जाए, मैं सोचता हूँ तेरी तस्वीर बना ली जाए। इससे पहले कि दिलों में नफरत जागे, आओ एक शाम मोहब्बत में बिता ली जाए। ये हसीन सरजमीन जिसका नाम हिंदुस्तान है, हमारा वतन है। इस वतन की मिट्टी में हमारे आबा व अजदाद दफन हैं और इस वतन की मिट्टी में पैदा हुआ अनाज हम खाते हैं, जो फिर खून बनकर हमारी रगों में दौड़ता है, जो फिर हमें वतन परस्ती का सबक देता है। हाज़रीन मजलिस, हिंदुस्तान वो सरजमीन है जहाँ पर मुख्तलिफ रंगों, मुख्तलिफ नस्लों, मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानने वाले लोग, मुख्तलिफ तहजीब, तमद्दुन, सकाफत को मानने वाले लोग, मुख्तलिफ रहन सहन, मुख्तलिफ ज़बानें इस्तेमाल करने वाले लोग इकट्ठे मिलकर रहते हैं। आपने अक्सर एक जुमला सुना होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान का एक होना एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर अख्तियार कीजिए, आपको महसूस होगा, आप शाहिद बनेंगे इस बात के कि थोड़े थोड़े फासले के वक्त के बाद लोगों के रंग बदल रहे हैं, उनके खाने पीने, बोलने का अंदाज बदल जाता है, उनका रहन सहन, उनकी तहजीब, उनका तमद्दुन, उनकी सकाफत में बदलाव आ जाता है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सफर में लातादाद किस्म के लोग, लातादाद किस्म की तहजीब, तमद्दुन, ज़बानें और मुख्तलिफ मजहब को मुख्तलिफ तरीकों से, अपने अपने तरीकों से मानने वाले लोगों से मुलाकात करते हैं। लेकिन इन सब एक चीज़ मुश्तरक है, एक चीज़ मुश्तरक है, और वो मुश्तरक चीज़ सरजमीन को हिंदुस्तान बनाती है, और वो मुश्तरक बात है सबके अंदर भारतीयता का होना। आप उसका रंग कुछ भी है, उसकी नस्ल कुछ भी है, उसका मजहब कुछ भी है, उसकी तहजीब और तमद्दुन कुछ भी है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक जो भारतीयता का जज्बा है, वही सरजमीन को हिंदुस्तान बनाता है। ये वो सरजमीन है, यहाँ पर बहुत लोग आए, यहाँ पर अरब आए, यहाँ पर डच आए, पोर्चुगीज आए, फ्रेंच आए, तुर्क आए, मंगोल आए, लेकिन सब चले गए, सब खत्म हो गए। हम बाकी हैं। हम इसलिए बाकी हैं कि ये हमारी मिट्टी की में एक बात है, एक लचक है जो बुराई को उछाल देती है और अच्छाई को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। हिंदुस्तान वो सरजमीन है, यहाँ के पहाड़, यहाँ के दरिया, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के समंदर, यहाँ के मौसम, यहाँ की फसलें, यहाँ का भंगड़ा, यहाँ का गिद्दा, यहाँ का गरबा, और ऐसा बहुत कुछ है जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया हिंदुस्तान आती है और इस बात पर हैरत जताती है कि इतनी मुख्तलिफ पस मंजर के लोग इकट्ठे मिलकर कैसे रहते हैं। तो मेरा आप लोगों से कहना यह है कि हमारी ऊपर वक्त ने ये जिम्मेदारी डाल दी कि हम इस गहवारे को और इस सरजमीन को उसी आबोताब के साथ कायम रखें जो इसकी पहचान है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इस बात के लिए जाना जाता है कि जितने मुख्तलिफ रंगों नस्लों के लोग यहाँ रहते हैं, शायद दुनिया में कहीं नहीं रहते। मैं ये अपने आप में एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत देर बात की जा सकती है, मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन वक्त की बेरहमी और अपनी मसलहत होती हैं, तो मैं उसी वक्त की मसलहत को ध्यान में रखते हुए इन अल्फाज के साथ कि जो आज का माहौल है हिंदुस्तान का, आप सब लोग पहुँच जाएंगे जहाँ तक मैं ले जाना चाहता हूँ कि निसार तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है रस्म ना कोई सर उठा के चले। निसार तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है रस्म ना कोई सर उठा के चले। अगर कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, निगाहें झुका के चले, जिस्म जान बचा के चले। तो मैं, ये मेरा हुशाइन फरीजा है कि मैं अपने अजीज दोस्त, अपने हमनफस जनाब शकील भाई का शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे इज्जत दी और आप लोगों से दो बात करने का मौका दिया। बस मैं एक बात और कह के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि अजीब मौजज़ा है जो गुजरने में ही नहीं आता, अजीब मौजज़ा है जो गुजरने में ही नहीं आता। ये हादसा भी लिखो फिर मौजज़ों के खाने में, जो जहान में रद्द हुए थे कई सदी पहले, वो लोग हम पे मुसल्लत हैं इस जमाने में। मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, सुनने के लिए शुक्रिया। मैं तमाम